आज ये भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित पुण्यार्क सूर्य मंदिर में हम लोग हैं। पुण्यार्क सूर्य मंदिर पटना से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये द्वापर युगीन सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के बारे में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी सुधांशु शेखर पाठक जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं सुधांशु शेखर पाठक जी से क्या इस मंदिर की ऐतिहासिक कहानियां हैं, कैसे मंदिर बना था और क्या क्या इसके साक्ष्य हैं, ये सभी कुछ बताएंगे सुधांशु शेखर पाठक जी। स्वागत है सुधांशु जी दिव्य रश्मि चैनल पे। नमस्कार जी। मंदिर के बारे में बताएं, क्या है इस मंदिर की? क्या तक हमने जितने सूर्य मंदिर को देखा है वहाँ केवल और केवल सूर्य की प्रतिमा नजर आती है। यह पुण्यार्क सूर्य मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण के लड़का सांब के द्वारा स्थापित है। उनको कुष्ठ हो गया था, कुष्ठ के कारण जो है उनको श्राप मिला था। कुष्ठ होने का भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ श्राप था। वो जो है मित्र वन में जब अपने प्राण को त्यागने के लिए फंडा डाल रहे थे फांसी, तो नारद जी के रोकने पर कहीं जाइए जाके पिताजी से अपना उपाय पूछिए। उस पर बताया है कि जाकर के 12 सूर्य मंदिर की स्थापना कीजिए। उन्होंने 12 सूर्य मंदिर में से जो है 12 सूर्य मंदिर की स्थापना की। उसमें से एक पुण्यार्क में गंगा नदी के तट पर अकेला सूर्य मंदिर है, जो कि अभी जो हम सामने देख रहे हैं यह सूर्य यंत्र है स्थापित किया हुआ। नीचे हवन कुंड है और हवन कुंड में जो है किस धातु पर रखा गया है सूर्य यंत्र को तो हम देख नहीं पाए हैं कभी, लेकिन ये सूर्य यंत्र के नुमा जो है ये जो बना हुआ सूर्य कमल है हमारा, ये सूर्य यंत्र की तरह ही है और इसकी पूजा भी जो है उसी प्रकार से की जाती है सूर्य यंत्र की। और प्रतिमा जो है वह बाहर लगी हुई है सूर्य की रथ सहित। यहाँ विशेष रूप से श्वेत कुष्ठ वाले लोग आते हैं, उनका श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाता है। जिसको बंध्या काकबंध्या है उसके लिए आते हैं, पुत्र के लिए आते हैं। मुंडन की प्रथा पुरानी है यहाँ, जिनको संतान होता है वो मुंडन यहाँ कराते हैं। यहाँ से गंगा की दूरी कितनी है? बस बगल में गंगा है, जस्ट नीचे। अच्छा। भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है जी वो कहाँ है? वो बाहर लगी हुई है सूर्य प्रतिमा। दर्शकों को दिखाएं जरा। जी जरा देखा जाए। ये सूर्य प्रतिमा है, यह पूरे भारत में यही प्रतिमा आपको नजर आएगी। यूनानी शैली का बना हुआ ये प्रतिमा है। यूनान के लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं उनके पैर में या तो खराम है या फिर वो खाली पैर खड़े हैं, लेकिन यहाँ जो है वह बूट पहने हुए हैं। यूनान के लोग बूट पहनते थे। दूसरी बात, हमारे यहाँ देवी देवता के पास जो है तलवार, बगल में तलवार लटक रही है। यहाँ कटार डाला गया है, यूनान के लोग कटार रखते थे। बासुकी की डोरी है जो भगवान अव्यंग रूप में धारण किए हैं, उसको जनेऊ के रूप में यह बासुकी की डोरी लगी हुई है। कमर में करधनी है, 4 हाथ में फूल है, जो कि दो जो हाथ देख रहे हैं वह तो औरंगजेब के समय में भग्नावशेष है, इसका तोड़ दिया गया है इनको। और ऊपर जो 2 पिंगलाएं हैं वह चमड़ कर रही हैं। और ये अपने सपरिवार यमुना और ताप्ती, दोनों पुत्री, दोनों पुत्र, दोनों अश्विनी कुमार और एक अरुण, इनके साथ खड़े हैं। ये एक चक्के का रथ है, यही इनकी व्यवस्था है, यही मूर्ति का प्रतिमा का जो है स्वरूप है। और ये स्वरूप पूरे भारत में आपको जो है नजर आएगा, यही प्रतिमा नजर आएगा। बड़े हो छोटे हो लेकिन यही प्रतिमा है। तो ये प्रतिमा कब स्थापित हुई है? ये प्रतिमा उसी काल की है। संभवतः जिस समय जरासंध का युद्ध हुआ होगा उसी समय की स्थापना के बारे में यह जो है भविष्य पुराण में इसकी चर्चा है। और इसकी चर्चा आपको स्कंद पुराण में भी है, आपके सुख सागर में पिंडारक करके आया है। और ये आपका एक सूर्यांक निकला था एक समय, तो उसमें है कि 2 बात की। मथुरा में जो आपका जो है इसको कहते हैं कि श्री कृष्ण गंगायाम दक्षिण तटे, तो दक्षिण तट पर अकेला सूर्य मंदिर यही है। तो कृष्ण गंगा के तट पर इसको कृष्ण गंगा कहते हैं। बगल में मोर है, मोर गांव है बगल में। तो एक कालपी में रखा हुआ पुण्यार्क करके एक पुस्तक है,
उसमें वर्णित है कि भगवान जो है उस गांव का मोर जो है इसलिए नाम पड़ा था कि वहाँ भगवान को मोर का जो है पंख का बना हुआ मुकुट धारण कराया गया था, इसलिए उसका नाम मोर है। तो इससे भी इसका साक्ष्य मिलता है कि यह कृष्ण गंगायाम दक्षिण तटे यह साबित हो जाता है यहाँ। इसलिए जो है, और संभवतः जिस समय इनकी स्थापना हुई होगी उस समय यह पूरा खाली होगा एकदम, क्योंकि यहाँ भी लोग बाहर से ही आके बसे। यहाँ के पुजारियों में लोकल यहीं के हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ कितने पीढ़ी से आ रहे हैं, किस राजा के द्वारा प्रदत्त है वह तो एक बना हुआ है, उसमें हुक्मनामा जारी हुआ था, उसी में लिखा हुआ है। और हमारे घर से सरदार पंडा हम हुए यहाँ के प्रधान पुजारी, तो हमारे तो करीब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। कब से आ रहा है ये हमने कहा, हमको तो भाई यहाँ हमने निहाल में आकर के हमारे परिवार बसे, उन पर हमारे परिवार वाले निहाल में आकर के जो उनके पूर्वज जो पुजारी थे वो उनको किस प्रकार से उनको कोई राजा के द्वारा प्रदत्त है वह लिखा हुआ लेख तो हमारे पास रखा है अभी। और आपके हिसाब से जो जी रिकॉर्ड है जी, उसके हिसाब से कितना पीढ़ी पहले या कितना 100 साल? हमारे यहाँ जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वह 1956 का लिखा हुआ है हमारे पास में। हमारे पास में 1956 में हमारे नाना जी, ये दादाजी के नाना जी उनको बख्शीश किए हैं, तो उस बख्शीश के आधार पर उसमें साफ दर्शाया गया है। उससे पहले का आप लोग के पास कोई उसके पहले का एक है हुक्मनामा जारी है ना राजा के द्वारा, और वो जो है सो किस लिपि में है उसको कभी पढ़वाए नहीं। आप पुण्यार्क सूर्य मंदिर में उपस्थित हैं, बताएं इसके बारे में हमारे दर्शकों को। ये जो सूर्य मंदिर है, यहाँ सूर्य यंत्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद राकेश जी। मैं कमलेश पुण्यार्क। पुण्यार्क मेरे नाम के आगे जो ये लगा हुआ है, ये इस बात की सूचना है कि श्री कृष्ण शापित सांब के द्वारा साकद्वीप से मग विप्रों को यानी सूर्य के आराधक दिव्य ब्राह्मणों को भूमंडल पर लाए, पृथ्वी पर लाए, और उनकी वापसी नहीं होने दी गई, क्योंकि भूमंडल तेजस्वी ब्राह्मण विहीन हो रहा था। तो वापसी नहीं होने दी गई, उन्हें बसने के लिए कोई स्थान चाहिए था। उस क्रम में मगध क्षेत्र में जो 72 गांव उन्हें सौंपे गए, उनमें एक गांव ये पुण्यार्क भी है। और मेरे लिए ये विशेष प्रसन्नता की बात है, बहुत दिनों से यहाँ पहुँचने की मेरी लालसा थी। आज संयोग से राकेश जी के माध्यम से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। ये 5000 वर्ष पहले, 5135 वर्ष सीधे सीधे कहें, इसी के आसपास के समय ये, मतलब कि हमारे पूर्वज यही इसी ग्राम में, पंडारक गांव जो अपभ्रंश होकर के अभी पंडारक के नाम से जाना जा रहा है, हम पुण्यार्क हैं। तो ये पुण्यार्क गांव ही मेरा मूल स्थान था, कृष्ण के द्वारा, सांब के द्वारा दिया गया। अभी सामने आप देख रहे होंगे, और नहीं तो फिर राकेश जी को कहेंगे कि अंदर गर्भगृह के मुख्य विग्रह को दर्शकों को दिखलाया जाए। प्रसंगवश एक बात यहाँ पर ये कहूँ कि आजकल तो जगह जगह सूर्य के मंदिर बनाए जा रहे हैं, और सूर्य की प्रतिमाएं भी, तरह तरह की कल्पित प्रतिमाएं भी दिख रही हैं लोगों को। लेकिन पुराणों में सूर्य की प्रतिमा
जैसे शिव की प्रतिमा का निषेध है, उसी तरह से सूर्य की प्रतिमा का भी निषेध किया गया है। इसके पीछे कई पौराणिक कारण हैं और उस बहुत गहरी पौराणिक व्याख्या में मेरा अभी जाना उद्देश्य नहीं है। मैं अभी गर्भगृह का दृश्य दिखवाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिस्तंभीय 3 पायदानों पर 2 मुख्य पायदानों के बाद उसके नीचे परिसर है, परिसर के बाद एक पायदान है, उसके बाद एक 9 अंगुल का पायदान बनता है और उस 9 अंगुल के पायदान के ऊपर में 8 अंगुल का एक अष्टपहल चबूतरा जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। किसी भी तरह की प्रतिमा, माने प्रतिमा यहाँ हम इस मायने में कह रहे हैं कि नाक मुंह हाथ पैर वाले जो प्रतिमा की कल्पना हमारी संस्कृति में जो है वो चीज आपको नहीं दिख रहा है। कहेंगे कि कैसा मंदिर है, कोई अनजान आदमी ये सवाल कर सकता है, उसकी जिज्ञासा हो सकती है कि भाई कैसा ये मंदिर, एक तरफ 5000 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं स्थापित है, अपना ये पूर्वजों का मूल भूमि पुण्यार का है, तो पुण्यारकों का ये पुण्य के सूर्य मंदिर है और कोई प्रतिमा ही नहीं है। आजकल तो मंदिरों में दाढ़ी मूछ वाले सूर्य भगवान भी नजर आ रहे हैं। मजे की बात है, कितना हास्यास्पद है। ये वास्तव में वो जो अंदर वो तीसरे पायदान पर जो आप देख रहे हैं वो अष्टपहल, जरा अंदर चल के उसको ऊपर से कैमरे को दिखाइए तो अच्छा रहेगा। ये अष्टपहल की क्या स्थिति है, मैं दर्शकों को यहाँ दिखलाना चाहूंगा। ये 1 2 4 5 6 7 और ये 8 है। ये वृत्त नहीं, ये अष्टकोणीय एक मंडल बन रहा है। ये 8 कोण क्या है, बस यही पर्याप्त है। यहाँ सूर्य की आधुनिक समझ के हिसाब से सूर्य की किसी प्रतिमा की आवश्यकता ही नहीं है। ये 8 पहल क्या है, 4 दिशाएं और 4 कोण। लेकिन ध्यान दे, अगर हम यहाँ पर अगर मैग्नेटिक कंपास रख करके अगर हम इसका विचार करें तो अब ये बात कब ऐसी आई, कब ऐसा हुआ, ये इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझ रहा हूं और टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि इस पर मेरी अभी उस गहरी समझ नहीं कि ऐसा ये क्यों हुआ। हम अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 दिशाएं और 4 कोण, यही तो है प्रकृति में। ये सूर्य रश्मियां जो है ये इन्हीं चारों, ये 8 दिशाओं को, वास्तव में जहां दिशाओं की बात की जाती है वहां दिशा तो 10 हैं, लेकिन आकाश और पाताल ये 2 दिशाएं हमेशा गौण हो जाती हैं। प्रत्यक्ष दिशा हमें भूमि पर ये 8 ही नजर आते हैं। उन 8 दिशाओं को इंगित करके अब यहाँ हम ये अभी जो हम खड़े हैं, हम ये पूर्वाभिमुख यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो इन दोनों कोणों के बीच में दिशाओं का स्थान कहाँ है, कोणों के बीच में। और कोणों को ही बैलेंस, कोण से ही दिशाओं को बैलेंस किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। इन सारी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। वास्तव में ये सूर्य यंत्र है, सूर्य यंत्र है। अब तंत्र शास्त्र की या सूर्य तंत्रम के हिसाब से हम इस तंत्र की गहराई में भी अब चैनल पर जाने वाला बहुत सा विषय नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, धड़ल्ले सब बोलते रहते हैं, लेकिन गोपनीयता की अपनी सीमा होती है। अब कोई कहेगा कि भाई ये कैसा आपने आधी बात बता करके उत्सुकता जगा कर, नहीं, हर चीज की सीमा है। तो तंत्र की अपनी जो मर्यादा है, तंत्र की अपनी जो गोपनीयता है। शिव ने ही पार्वती कहा कि गोपनीयम 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 प्रकृति, क्या मतलब है। तो तंत्र की इसलिए हम इस यंत्र की विशेष व्याख्या में हम चैनल के माध्यम से जाना उचित नहीं समझते हैं। तंत्र की वो मर्यादा का उल्लंघन होगा, लेकिन फिर भी जिज्ञासुओं को, जिज्ञासा को, पिपासा को और बढ़ाने के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप इसको ठीक से समझने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य पुराण शाकंभरीयों का मुख्य आधार स्तंभ जैसा ग्रंथ है। भविष्य पुराण में जो प्रसंग आया है आदित्य हृदय स्तोत्र का, वैसे एक आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत चर्चित है, वाल्मीकि
रामायण वाला भी है, उसे ज्यादा लोग जानते हो चूंकि बहुत छोटा सा है, मात्र 24-25 श्लोकों का है, मंत्रों का है। ये 172 से अधिक मंत्रों का संग्रह भविष्य पुराणांतर का जो भविष्य पुराण, वहां पर इस विग्रह के बारे में, इस यंत्र के बारे में, इसकी तांत्रिक पृष्ठभूमि में ले जाकर के तंत्र साधना की पूरी विधियां भी वहां स्पष्ट की गई है। इसलिए जिज्ञासुओं को उस मूल ग्रंथ का अध्ययन अवलोकन करना अच्छा होगा। तो जी धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आशा है पुण्यार्क सूर्य मंदिर पे हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। ये पुण्यार्क सूर्य मंदिर के बगल में गंगा बहा करती थी और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा यहाँ से कितनी दूर पे है। खेती बाड़ी का समय है, पानी चला गया है। ये देखिए गंगा जी की तरफ हम लोग चल रहे हैं और आज की स्थिति ये हो गई कि जो सूर्य मंदिर गंगा के तट पे था, आज गंगा यहाँ से काफ़ी दूर चली गई हैं। गंगा के घाट पे अब खेती हो रही है। ये गंगा का घाट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ कभी गंगा का प्रवाह रहा है। गंगा यहाँ हुआ करती थी और आज दुर्भाग्य से गंगा काफ़ी पीछे चली गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोचन शेखर पाठक। त्रिलोचन जी के माध्यम से हम लोग यहाँ गंगा तट पे आए हैं। त्रिलोचन जी धन्यवाद आपका।